झारखंड में 15 जून तक मानसून आने की संभावना। मानसून आने तक पारा चढ़ा रहेगा, बीच बीच में बारिश से मिलेगी ठंडक। अभी मानसून केरल आ गया है। झारखंड में 15 जून तक मानसून आने की संभावना है। करीब 2 सप्ताह तक समय शेष है। इस दौरान गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम ही है। जब झारखंड में मानसून आएगा, पूरी तरह से सक्रिय होगा, तभी गर्मी से राहत मिल सकती है। तब तक रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों का पारा 40 डिग्री से अधिक रहने की संभावना है। वहीं 15 जून तक रांची समेत आसपास में दोपहर बीच बीच में बादल छाएंगे। हवा चलने व बारिश से ठंडक मिलने की उम्मीद की जा सकती है। शनिवार को रांची और उसके आसपास में दोपहर बाद बादल छाने व तेज हवा चलने के कारण अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। रांची का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछले 2-3 दिनों में रांची का पारा 42.5 डिग्री तक गया था। वहीं शनिवार को राज्य में सबसे अधिक गर्म डाल्टनगंज रहा। वहां का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री और न्यूनतम 30.6 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अगले एक सप्ताह रांची और आसपास में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान आसमान पर आंशिक बादल छाए रहने और गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से INDI को तगड़ा झटका। हर एग्जिट पोल में करारी हार का अनुमान। चुनाव के बाद चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा के नेतृत्व वाली NDA को देश भर में 300 प्लस सीटें मिलने का अनुमान है। झारखंड में भी भाजपा की लहर साफ देखी जा सकती है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन राज्य में सत्ता में होने के बावजूद बिल्कुल लाचार दिखा है। एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में भाजपा को 10 से 13 सीटें जीतने का अनुमान है। वहीं इंडी गठबंधन को महज 4 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़े इस बात की सीधी दस्तक दे रहे हैं कि जनता ने इंडी गठबंधन को एक तरीके से नकार दिया है। हेमंत सरकार पर लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। मंत्री से लेकर IAS और खुद तत्कालीन CM हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों ने राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को धक्का पहुंचाया है। भ्रष्टाचार के एक के बाद एक लगते आरोपों ने भाजपा को झामुमो सरकार पर बार बार हमला करने का मौका दिया है। रांची में 11वीं में नामांकन हुआ मुश्किल। कट ऑफ पड़ते ही छूटेगा पसीना। शहर के निजी स्कूलों में नामांकन कराना किसी रन जीतने से कम नहीं है। रांची के निजी स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था के कारण बिहार व आसपास के राज्यों से भी लोग अपने बच्चों का नामांकन कराने पहुंचते हैं। सुबह होते ही अभिभावकों की भीड़ स्कूल के मुख्य द्वार पर जमने लगती है। अन्य राज्यों से आने वाले अभिभावकों की पहली पसंद DAV ग्रुप के स्कूल ही होते हैं। दरअसल इनकी शाखाएं कई राज्यों में होने के कारण मध्यम व उच्च मध्यम आय के समूह के लोग DAV स्कूल को पहली पसंद मानते हैं। हालांकि कई ऐसे भी लोग हैं जो DPS रांची, JVM श्यामली, DAV कपिल देव, DAV बरियातू केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का नामांकन कराना प्राथमिकता में शामिल करते हैं। रांची आने के बाद जब उन्हें निजी स्कूलों के कट ऑफ की जानकारी मिलती है तो पसीने निकल आता है। फिर शुरू होता है हर हाल में नामांकन कराने की आपाधापी। खासकर 11वीं कक्षा में नामांकन कराने की इन दिनों होड़ मची सी है। कई स्कूल प्रबंधकों ने तो बाकायदा अपनी वेबसाइट पर ही सारी जानकारियां अपलोड कर दिया है, तो कई स्कूलों ने अपनी सीट के अनुसार प्रतिशत तय किया है। जिन स्कूलों में आवेदनों की संख्या अधिक रहती है वहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत अधिक प्रतिशत वाले छात्र छात्राओं को प्राथमिकता मिल रही है। कहीं प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है और इसमें सफल विद्यार्थियों को ही नामांकन का अवसर प्राप्त हो रहा है। रांची के इंटरनेशनल स्पा सेंटर में पुलिस का छापा। स्थानीय लोगों की शिकायत पर कार्रवाई। हिरासत में कई युवक युवतियां, पूछताछ जारी। राजधानी रांची के लालपुर क्षेत्र में पुलिस ने स्पा सेंटर पर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई शनिवार के देर रात की है। लालपुर चौक स्थित बैम्बू इंटरनेशनल स्पा सेंटर में पुलिस ने बीती रात दबिश दी और कुछ युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस स्पा सेंटर से पुलिस ने कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की है। बैम्बू इंटरनेशनल स्पा सेंटर लालपुर चौक स्थित लीड डिजायर कॉम्प्लेक्स के 4थे फ्लोर में संचालित होता है। वैसे तो इसे वेलनेस सेंटर के रूप में प्रमोट किया जाता है, पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर कार्रवाई की है। लोगों की शिकायत थी कि यहाँ आए दिन युवक युवतियों की भीड़ लगी रहती है। लोगों ने शिकायत की यहाँ जिसमें फरोशी का धंधा चलता है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आम लोगों से पुलिस को स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार कराने की शिकायत विभिन्न इलाकों से मिली, जिसके बाद पुलिस टीम बनाकर जांच अभियान चलाया।
देवघर दुमका में बारिश, चाईबासा जामताड़ा में छाए बादल। झारखंड के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट। 15 जून तक प्रदेश में आएगा मानसून। देवघर दुमका समेत झारखंड के कई जिलों में शनिवार को बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश दुमका के मसानजोर में दर्ज की गई है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस बारिश से विशेष राहत नहीं मिलने वाली है। इस दौरान गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम ही है। इधर जामताड़ा, चाईबासा समेत कई जिलों में आज भी बादल छाए हुए हैं। यहाँ आज भी बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक झारखंड में 15 जून तक मौसम आने की संभावना है। करीब 2 सप्ताह तक समय बाकी है, जब तक रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों का पारा 40 डिग्री के पार अधिक रहने की संभावना है। वहीं 15 जून तक रांची समेत आसपास में दोपहर बाद बीच बीच में बादल छाएंगे। हवा चलने और बारिश से ठंडक मिलने की उम्मीद की जा सकती है। रांची में सड़क हादसे में युवक की मौत, लोगों का हंगामा, असंतुलित होकर बाइक सवार गिरा, पीछे से आ रही बस ने रौंदा। रांची से सटे रातू इलाके में असंतुलित होकर बाइक सवार सड़क पर गिर गया। पीछे से आ रही सिटी राइडर बस का चक्का उसके सिर पर चढ़ गया। सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार बच्चा घायल हो गया। मृतक की पहचान संगम सिंह के रूप में हुई है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 75 को जाम कर दिया। लोग सड़क पर ही बैठ गए हैं। हादसा रातू रोड थाना के तिलता चौक पर हुआ है। जानकारी के अनुसार संगम सिंह मूल रूप से पांकी पलामू का रहने वाला है। वर्तमान में चटकपुर में किराया घर में रहकर टाइल्स मिस्त्री का काम करता था। आज भी वह काम के सिलसिले में ही जा रहा था कि हादसा हो गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर बाइक और बांस आदि लगा उसे जाम कर दिया। 100 को सड़क पर रखकर गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग की। लोगों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर 2.5 घंटे बाद जाम को खत्म करवाया। पुलिस ने बाइक और बस को जब्त कर लिया है। बस के चालक को भी हिरासत में लिया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर वारदात, 2 गुटों में फायरिंग। घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे के पैर में लगी गोली, रिम्स में कराया भर्ती। डोरंडा के मिस्त्री मोहल्ला में शनिवार शाम में 2 गुटों के 3 अपराधियों में फायरिंग की घटना हुई। इस दौरान घर के बाहर खेल रहे एक 10 साल के बच्चे के पैर में गोली लग गई। बच्चे का नाम अकदस मिर्जा है। परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां गोली निकालने के बाद आगे के इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। रिम्स के डॉक्टरों के अनुसार बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर है। डोरंडा पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश में 2 अपराधी गिरोह के सदस्यों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। दोनों ओर से 3 से 4 राउंड फायरिंग की सूचना है। मौके पर मुआयना के बाद पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार डोरंडा में मिस्त्री मोहल्ले में रहने वाले सैफ, संजर और साकिब के बीच आपसी रंजिश में गोलीबारी हुई। घटना के बाद तीनों अपराधी फरार हो गए। डोरंडा थाना प्रभारी आनंद कुमार ने बताया कि तीनों शातिर अपराधी हैं। उनके संबंध में जानकारी मिल गई है। तीनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। मां गई थी गुमला, पड़ोसी ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र के बड़गांव स्थित घर में अकेले रहने वाली एक नाबालिग को बहला फुसलाकर बदमाश कमरे में ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि किसी को जानकारी देगी तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद से पीड़िता डरी सहमी हुई थी। शनिवार को जब पीड़िता की मां गुमला स्थित पैतृक गाँव से रांची स्थित बड़गांव पहुंची तो बेटी ने पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता अपनी मां के साथ थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपी का नाम सूरज मुंडा है और वह अनगढ़ा का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार सूरज शादीशुदा है और अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ बड़गांव में ही किराए के घर में रहकर पेन पुचारा का काम करता है। कुछ दिनों पहले आरोपी की पत्नी भी मायके गई थी। इधर घटना की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी सूरज कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। झारखंड में एनडीए को 12 सीटें मिलने का अनुमान। 5 एग्जिट पोल में इंडिया को ज्यादा फायदा नहीं, 2019 की तरह ही हो सकते हैं परिणाम। देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही एजेंसियों के एग्जिट पोल भी आ गए हैं। 5 एजेंसियों के एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए को ज्यादा नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इंडिया टुडे एग्जिम्स माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं टाइम्स नाउ सर्वे के मुताबिक एनडीए को 13, इंडिया गठबंधन को 1 और अन्य को 0 सीटें मिल रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के मुताबिक एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 2 और अन्य को 0 मिल रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 10-12, जेएमएम को 1 से 3, कांग्रेस को 0, आजसू को 1 और अन्य को 0 सीटें मिल रही है। इस एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को एक भी सीट का नुकसान नहीं हो रहा है।
शनिवार को लगातार 3 दिन छिनतई की घटना, अपराधी फरार, क्राइम अनकंट्रोल, महिलाएं छात्राएं रहे सावधान, कहीं भी हो सकती है स्नैचिंग। राजधानी रांची में क्राइम अनकंट्रोल है, महिलाएं और छात्राएं शहर में निकलते वक्त सावधानी बरते क्योंकि आपके साथ कहीं भी स्नैचिंग की घटना हो सकती है। रांची पुलिस की कार्यशैली खुद ही गवाही दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 3 दिनों में लगातार महिलाओं और छात्राओं से चेन व मोबाइल छिनतई की घटनाएं हो रही है। उधर रांची पुलिस है कि चौक चौराहों पर बैरिगेटिंग कर चेकिंग अभियान में ही व्यस्त दिख रही है। अपराधी लगातार महिलाओं छात्राओं को अपना शिकार बना रहे हैं। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वे घर में घुसकर महिलाओं से चेन छीन कर भाग जा रहे हैं। वहीं 3 दिनों में हुई छिनतई की घटनाओं की जानकारी पुलिस को देने पर भी किसी मामले में अपराधी ना तो पकड़े जा सके हैं, ना ही उनका सुराग तक मिल सका है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध भी कराया गया है। इसके बाद भी अपराधी पकड़ से दूर हैं। ऐसे में महिलाएं और छात्राएं अब बाहर निकलने में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। जिन्हें सौंपा गया था प्रभार वे शाम तक नहीं पहुंचे। निबंधन पदाधिकारी छुट्टी पर, जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री ठप। रांची जिला निबंधन कार्यालय और कांके निबंधन कार्यालय में शनिवार को एक भी जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई। करीब 50 डीड की रजिस्ट्री कराने के लिए क्रेता विक्रेता कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन पदाधिकारी के नहीं रहने का हवाला देकर उन्हें वापस भेज दिया गया। मौसम खराब होने के बावजूद रांची के बाहर से जमीन की रजिस्ट्री करने पहुंचे लोगों के परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक परेशानी बुजुर्ग विक्रेताओं को हुई क्योंकि चलने फिरने में दिक्कत होने के बावजूद वे रजिस्ट्री के लिए कार्यालय पहुंचे थे। दरअसल जिला निबंधन कार्यालय और कांके निबंधन कार्यालय के निबंधन पदाधिकारी शनिवार को अवकाश पर थे। इस दौरान हिनू ग्रामीण के निबंधक संतोष रजक को जिला निबंधन कार्यालय और अबर्न हिनू के पदाधिकारी वाल्मीकि साहू को कांके निबंधन कार्यालय का प्रभार दिया गया था, लेकिन शाम तक वे दोनों प्रभार लेने नहीं पहुंचे। इस संबंध में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रभार लेने से संबंधित किसी तरह का पत्र नहीं मिला है, इसलिए प्रभार नहीं लिए। अवकाश पर रहने से संबंधित कोई जानकारी भी नहीं मिली है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।